नमस्ते, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज पर। और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं सुनीता देवी नाम की एक पूर्व सरपंच और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो हरियाणा के सोनीपत जनपद की मौजम नगर गांव की हैं। उनके जागरूकता के चलते उस गांव में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिल पाया। यह अब तक का एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। शानदार जो है मैसेज गया है देश में। मौजम नगर की पूर्व सरपंच रह चुकी हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी हैं। उनकी जागरूकता इस रूप में रही कि वो अपने गांव के घर घर जाकर लोगों को जागरूक कराई, महिलाओं को सचेत कराई कि आप लोग कैसे रहोगे। ज़्यादातर आप लोग कोशिश करो कि मुंह पे कोई ना कोई कपड़ा बांध के रखो, मास्क लगा के रखो, हाथ साफ सफाई और हर चीज़ें जो है उन्होंने जो भी जागरूकता में आती है कोरोना से जागरूक रहने का उन्होंने सचेत किया लोगों को। यहाँ तक कि वो गांव में घूम घूम कर जहाँ पर युवक इस तरह के लोग जो ताश आदि खेलते हैं, हुक्का पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, उन सब को रोकने का प्रयास किया उन्होंने। इस जागरूकता का नतीजा ये निकला कि मौजम नगर में कोई भी इस तरह का संक्रमित नहीं पाया गया। वो बाकायदा जांच पर अब लगी हुई हैं, घर घर जाकर जो लोगों की जांच करवा रही हैं, कर रही हैं। चूँकि आंगनवाड़ी की वो कार्यकर्ता भी हैं तो उस आधार पर उनको अनुभव है और वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। वो उनका कहना है कि मैं सरपंच रह चुकी हूँ, अभी 3 महीने पहले ही उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, तो ये अपने पूर्व सरपंच रहने का, प्रधान रहने का निर्वहन कर रही हैं। हरियाणा की हैं, जागरूक महिला हैं, तेज हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब दूसरी बात आप लोगों को बता दें कि छत्रसाल स्टेडियम के उस महाविलेन की बात जो अब पुलिस के हिरासत में है, सुशील कुमार। जी हाँ, सुशील कुमार से अब एक एक परत दर परत जो है उसके सारे काले कारनामे खुल रहे हैं। वह खाली एक जो है सागर धनखड़ की हत्या में संलिप्त नहीं है। आप लोगों को याद होगा एक बार डोपिंग टेस्ट वाला मामला, नरसिंह यादव। जी हाँ, एक ऐसे पहलवान जो जा सकते थे प्रतिस्पर्धा के लिए लंदन, कहीं ना कहीं एक कंपटीशन में उन्हें जाना था, देश का प्रतिनिधित्व करना था। उसमें जो है जब यह सिलेक्ट नहीं हो पाया किसी कारणवश और नरसिंह यादव का सिलेक्शन हो गया था, तो उनके खाने में कुछ न कुछ मिलवा कर और मिली जुली भगत और कारनामे के तहत इसने नरसिंह यादव को डोपिंग टेस्ट वाले मामले में फंसा दिया था। यह आरोप लगाया था नरसिंह ने कि उनके खाने में कुछ मिलाया गया है। डोपिंग टेस्ट करने वाली जो एजेंसी होती है उसने पाया था कि उनके अंदर नशीला पदार्थ लेने का कुछ अवयव मिला है, इस वजह से उन्हें रोक दिया गया था। खैर, उसके बाद ये नरसिंह यादव को रोक कर सुशील भी जा नहीं पाया था उस कंपटीशन में। यानी कहने का आशा ये है कि ये कारनामा जिस वजह से भी करता है तो खेलब न खिलाई खेलिए बिगाड़ब वाला हिसाब लगा लेता है। यह खुद भी नहीं कर पाता है उस कार्य को। जैसे मान लीजिए सागर की हत्या करने के बाद वह ऐसा तो नहीं है कि सेलिब्रिटी बन गया, वायरल हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया, बल्कि अब एक एक करके उसकी सारी कलई जो है खुल रही है कि वो किस तरह से दूसरे पहलवानों से जलता था, मारपीट कर लेता था, बहुत बार बहुत तरह के विवादों में अब तक वो फंस चुका है। और अब उसकी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लंबी, अब सधने वाला है, वो नपने वाला है, ऐसी स्थिति में चला गया है। मैं अभी, मेरे अरविंद निषाद जी मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद निषाद जी एक बहुत शानदार निवेशक हैं, बहुत शानदार जागरूक जो है ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं और नवोदय विद्यालय से इन्होंने शिक्षा हासिल की है। प्लेटिन क्वाइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिस पर ये शानदार तरह का निवेश करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। क्रिप्टो जगत में कई एक क्वाइन में इनको बहुत सारा स्टडी किया है इन्होंने। और अरविंद निषाद जी, हरिंद्र चौधरी हमारे जो बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके साथ में जनार्दन निषाद जी जो बड़े अच्छे हम लोगों के बड़े अच्छे लीडर हैं, युवाओं के प्रणेता हैं वो, और वो बहुत शानदार कुछ करते रहते हैं। लोगों को अमीर बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चला रखा है और बनाया भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां जहां देश में चल रही हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग मेरे जैसे घर पे बैठ के अपना पसंद का कुछ काम कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप लोग कभी भी अरविंद सर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप लोग सुझाव ले सकते हैं कि कैसे निवेश किया जाए, क्या किया जाए जिससे कि
आप बेहतर समृद्ध हो सकें। और एक साथी हमारे गरिमा हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और बहुत शानदार अपनी सेवा देते हैं समाज को, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित हैं, आर्यन निषाद जी जो इस समय देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप बहुत ही चूँकि सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और कोई भी निर्णय जज्बात में, जल्दीबाजी में ऐसा कभी भी इनको लेते हुए नहीं देखा गया। जब भी इन्होंने कभी किसी दुखी, किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को अपने हॉस्पिटल पर पाया तो उसका भरपूर सहयोग करने का प्रयास किए। गरिमा हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं आप और बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, बहुत सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, हमेशा मदद की भावना रहती है। आयुष्मान जो भारत के तहत एक जो शिक्षा सेवा है वो भी आप जो है देते हैं अपने हॉस्पिटल पर लोगों को। उसके तहत जो इंश्योर किए हुए लोगों की जो 5 लाख तक का जो इलाज होता है, गरीबों का 5 लाख तक का इलाज को इनके हॉस्पिटल पर सेवाएं ली जा सकती हैं। आप लोग संपर्क कर सकते हैं। गरिमा हॉस्पिटल राम लक्ष्मण रुद्रपुर देवरिया में आता है। आप लोग बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं, मैं बहुत गौरवान्वित होता हूं। आप लोग मेरे मित्र हैं या मैं आप लोगों का मित्र हूं, ये भी कहा जा सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। सुनीता जैसे जागरूक महिलाओं की मैंने बात किया जो हरियाणा सोनीपत से हैं और मौजम नगर गांव में ये जागरूकता फैला रही हैं और अपने गांव की सेवा कर रही हैं। वहीं सुशील कुमार जैसे लोग देश को शर्मसार कर रहे हैं, देश के प्रतिभाओं का हनन कर रहे हैं, दूसरे पहलवानों को मरवा रहे हैं, मार रहे हैं और उन्हें शोषित कर रहे हैं। और बस ऐसे लोगों के बीच ही दोस्तों हमारे बहुत सारे नेता हैं जो सामाजिक गतिविधियों में अपने आप को लाते तो जरूर हैं, लेकिन उनकी जो मंशा होती है वो कॉमर्शियल होती है। कई सारे नेता ऐसे हैं जो व्यवसायिक स्तर पर आते हैं, यानी कि वो लोग बिजनेस करने आते हैं राजनीति में। वो चाहते हैं कि उन्हें कोई पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, वो किसी पद पर चले जाएं, चुनाव जीत जाएं तो वो अच्छा खासा व्यवसाय करें या यूं कहें कि उन्हें अच्छा खासा लाभ हो जाए। लाभ को ध्यान में रखते हुए जो नेता राजनीति में आते हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि उनको मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं कि एक्चुअल में ये सही हैं, वो सही हैं अपनी जगह पे। जो आज की आबादी है ना, जो आज देखो ये क्या है, जमाना ऐसा चल रहा है भैया कि आप जितने जागरूक रहोगे, समझदार रहोगे, उतना बड़ा प्रॉफिट पाओगे। उदाहरण के तौर पे मान लो जैसे बाबा रामदेव जी आए थे योग गुरु बन के। उन्होंने वर्षों वर्ष तक तपस्या किया, अपने आप को साधा, अपने आप को बनाया उस लायक। वो पेट में देखो ऐसे गोल गोल घुमाने लगते हैं। कितना बड़ा तपस्या का मतलब, कितने बड़े एक्सरसाइज का उन्होंने रियाज किया, फिर वहां तक आप वो पहुंच पाए। तो ये करते करते उन्होंने देखा और कुछ चैनलों ने देखा कि यार ये बाबा तो बहुत शानदार जो है कर्तव्य कर रहे हैं। उन लोगों ने उन्हें टाइम स्लॉट दिया अपने चैनल पे कि आओ बाबा आप यहाँ पे प्रमोट हो जाओ। ऐसा नहीं कि हरिद्वार और उस मथुरा वृंदावन के तमाम गलियों में ऐसे बाबा और दूसरे नहीं हैं, बहुत सारे हैं जो योग और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव जी का भाग्य कह लो या यूं कह लो कि बाबा रामदेव जी थोड़े से वाक्पटुता में भी माहिर थे, व्यवहार कुशल थे, अच्छे व्यक्ति थे, ब्रह्मचारी और सारी चीज़ें उनके अंदर वो गुणवत्ता तो है ही है। देखिए आज व्यापारी इतने बड़े व्यवसायी बन गए, फिर भी उन्होंने अपना वस्त्र नहीं त्यागा। वही वस्त्र, वही रहने की शैली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। वो अलग बात है महंगी कारों से चलते हैं, हाई सिक्योरिटी में चलते हैं, तो ये सब तो जरूरी है ना यार। अब वो ऑटो रिक्शा और साइकिल से तो नहीं चलेंगे, लेकिन एक जमाने में उन्होंने साइकिल से चल चल के वो च्यवनप्राश बनाकर बेचे हैं। आप लोगों को पता होगा उनका हिस्ट्री जो है। अपने हाथों से कूट पीस कर उन्होंने, और जो बाल किशन जी हैं उनके जो सहयोगी हैं और योगाचार्य या आयुर्वेदाचार्य हैं, उन दोनों लोगों ने मिलकर औषधियां बनाई हैं, बेची हैं, मेहनत किया है, तो वहां तक गए हैं। मैं बात कर रहा था नेताओं की। तो जो बाबा जी का जैसे आज ग्राफ बढ़ा, उन्होंने समझ लिया बाबा जी ने कि ये आबादी जो हमारी हिंदुस्तान की है इसको जरूरत है औषधियों की, योग के साथ साथ औषधियों की, आयुर्वेदिक औषधियों की। जिसको ये त्याग चुका है इसको समझता ही नहीं है। अभी देखो पिछले दिन एलोपैथ पर उन्होंने कुछ बोल के थोड़ी सी सफाई देनी पड़ गई, फंस गए थे बेचारे, माफी मांगना पड़ गया। उन्होंने कह दिया कि ये जो डॉक्टरी है, एलोपैथी या जो भी आयुर्वेद के अलावा जो कुछ भी इलाज हैं, तो ये सब गलत है। ये सबसे जो है लोग नुकसान हो रहा है। तो ये कहने के बाद जो अभी कोरोना योद्धा के तौर पे डॉक्टर काम कर रहे हैं, हमारे गरिमा हॉस्पिटल के आर्यन निषाद जी भी काम कर रहे हैं, तो इन सबको ठेस पहुंचा कि अरे यार ये क्या कह गए बाबा, यानी हम लोग बेकार हैं, हम लोग कोई सेवा ही नहीं दे रहे हैं।
ऐसा नहीं था। बाबा का कहने का जल्दीबाजी में, थोड़े कॉमेडियन भी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो जल्दीबाजी में कह गए, सोचे नहीं इसका अर्थ क्या निकलेगा। अपना प्रचार करने के चक्कर में दूसरे की बुराई नहीं करनी है, तो वो दूसरे की बुराई करके, दूसरे की बुराई करने का ठेका हम लोगों ने ले रखा है। वो हम कर रहे हैं अपना काम और करते रहेंगे। नेताओं की देखो तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो लोग नेता हैं वो लोग क्या करें, ये जो जनता है जो चाहती है जैसन देवता वैसन पूजा, ठीक है। अब ये जो जनता है, रामदेव जी ने पहचान लिया कि इन लोगों को दवाई देने की जरूरत है, बेचने की जरूरत है, बनाने लगे। एक से एक औषधि हम भी लेते हैं, कई ठो उनका औषधि हम भी खाते हैं, बड़ा मजा आता है खाने वाने में। तो आप लोग ऐसा है कि जो नेता लोग हैं भाई लोग, वो लोग सही हैं, वो अपना कारोबार करें, क्योंकि इस जनता, ये जो जनता है हमारी, ये बड़ी अलग तरह की है। अब देखिए जिसका लिंटर बन गया है घर पे, जो लोग 2 पैसा कमाते हैं, वो सब भी चाहते हैं कि आवास उनको मिल जाए। नहीं देंगे तो प्रधान को गाली देंगे, अगली बार वोट नहीं देंगे, हरा देंगे। तो वो लोग कहते हैं का हो प्रधान हमसे कौन दुश्मनी रहा का, हमके नहीं दिला, नहीं अपने कह पाते तो माई को चढ़ा देते हैं, दादा को चढ़ा देते हैं। जो लोग घर के बुजुर्ग हैं तो वो लोग रास्ते में घेर के प्रधानों को, मैंने देखा है कई बार ऐसे, विश्वविजय निषाद वगैरह हमारे प्रधान जो लक्ष्मीपुर के रहे हैं, तो उन लोगों के साथ हम घूमे थे गाँव में 1-2 बार, तो देखे कि वो गाँव के लोग जिनके घर लिंटर है, अच्छा खासा यानी घर बना हुआ है, वो लोग भी बोल रहे हैं आवास नहीं दिला, शौचालय नहीं दिला। तो शिकायतें होती हैं लोगों की, ठीक है। तो नेता जो है ना वो समझदारी करें, जो लोग भी नेता हैं, कोई भी नेता है, वो लोग समझदारी ये करें कि ये जो जनता है इससे वोट लेना है। बड़ी आबादी किसकी है उस पर ध्यान दो, बड़ी आबादी गरीबों की है। गरीबों को क्या चाहिए, उनको झूठा वादा कर दो, तमाम तरह के वादा कर दो, वो सब वोट दे देंगे। आप चले जाओगे पद पे, बाद में आप निभाओ चाहे मत निभाओ, वो आपकी मर्जी है। एक तो वो गरीब हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, बोल बतिया के रह जाएंगे। अगली बार चुनाव आएगा फिर कुछ वादा कर दो, फिर कुछ जो है उनको प्रोत्साहन दे दो, प्रलोभन दे दो, वो लोग फिर जो है आपके बहकावे में आने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। और देखो भैया ये सही है, आप जब कभी किसी पार्टियों को जब आप समर्थन करते हो, सहयोग करते हो नेताजी, तो क्या है वो सही आप करते हो। कोई भी हिस्ट्री उठाकर देख ले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अगर इस पूरे व्यवस्था का, जो व्यवस्था थी देश में उस समय, आप लोगों को पता है ना कैसी व्यवस्था थी, छुआछूत और वो वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीजें थी। ऐसे में अंबेडकर जी, आज के कुछ छुट भैया नेता जिस तरह की पार्टी बना लेते हैं, फटाक से अपना दल बना लेते हैं, अपनी जाति को लेकर आंदोलन करने लगते हैं, ऐसे अगर कार्यक्रम शुरुआत में किए होते तो फेल हो गए होते। ये लोग उनको मरवा दिए होते। यानी जो शासन सत्ता में रहता है वो बड़े पावर में रहता है, उसके पास कई तरह के तंत्र होते हैं, वो उनको जो है खत्म करवा दिए होते। वो प्रतिभा ही इस दुनिया से चली गई होती। सोचिए कितना ज्यादा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास पूरा एक कमरा किताबों से भरा था, उनके जीवन में सबसे ज्यादा किताबें खरीदी गई थी। इस तरह के तमाम जो है चीजें हैं। हाँ, गरिमा हॉस्पिटल से आर्यन निषाद जी कह रहे हैं आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। ये कोशिश भी यही मेरी रहती है कि मेरे जीवन में क्या है, अनुभवों का मैंने कुछ जखीरा लिया है, मैं अपने जीवन से अनुभव जैसे हासिल किया हूँ, तो वो अगर आप सबके जीवन में कुछ मिल जाए उससे तो बहुत आभार है, मुझे धन्यवाद मैं देना चाहूँगा आपको। तो अभी मैं ये करता कि नेताओं को, कि नेता भाई लोग ऐसा करें कि ये जो कारनामा है, यानी जो लोग छोटे छोटे दल बना लेते हैं, अपना अलग जगाने लगते हैं, अपनी जातियों की राजनीति करने लगते हैं, वो लोग शुरुआत में ऐसा न करें, वो गड़बड़ा जाएंगे। जो नेता हमारे कर रहे हैं, जो अभी जैसे जो भी नेता हैं लोग, कोई भी नेता, छोटे नेता को ले लो, जैसे मान लो एक उदाहरण दे दूं, अभी ओम प्रकाश राजभर नाम के एक मंत्री थे, मतलब छोटा मोटा कोई मंत्रालय उनको दे के भुलवाया गया था, तो वो अपने लोगों के लिए, यानी छोटे लोगों के लिए लगे बुलंद आवाज करने, उनके आरक्षण की मांग करने, 17 जातियों की आरक्षण के लिए लड़ने की बात करने। बस क्या हुआ, उनको जो है हटा दिया गया, मंत्रालय छीन लिया गया, पद प्रतिष्ठा से हट गए। अब घूम घूम के बेचारे सबके घर चाय वो पी रहे हैं। पहले नहीं पीते थे, जब मंत्री थे तो मतलब टाइम शेड्यूल होता है ना, प्रोटोकॉल होता है, मंत्री रहेंगे तो आप आसानी से हर जगह नहीं जा पाएंगे, आ पाएंगे, पद से हट जाएंगे तो फिर आप स्ट्रगल में लग जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर को कुछ और दिन मजबूत होना चाहिए था। सच्चाई ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चूंकि हायर एजुकेटेड थे, वो समझदार थे, वो जानते थे कि इन लोगों से लड़ना नहीं है, इन लोगों से टकराना नहीं है, इन लोगों के बीच में अपनी प्रतिभा का प्रभाव छोड़कर इन लोगों से अपने लोगों के लिए अधिकार मांगना है, इन लोगों को अपना बनाकर उनसे अपना हक मांगना है। ये युक्ति उनकी बड़ी कारगर साबित हुई।
और यही युक्ति के चलते आरक्षण मिल पाया, नहीं तो SC ST की जो दशा थी वो दुर्दशा आज भी रहती। सोच कर देखिए हम क्या होते। वैसे दुनिया बड़ी बदल गई है, अब ऐसा नहीं हो पाता। राम भोला साहनी कह रहे हैं प्रणाम भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम भोला जी, आप बड़े प्यारे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं और जागरूक हैं। बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों की जागरूकता सराहनीय है। लेकिन मैं अभी कह रहा था नेताओं के बारे में। आप लोग सोचिए, नेता जो है भैया आपका कोई भी हो और किसी दल में जाकर अगर वो सही जगह पे अपने आप को सेट कर रहा है तो समझिए वो बहुत बढ़िया है। हाँ, अगर वो 5 साल के लिए खाली सेट किया है तब वो गलत कर रहा है। 5 साल मतलब सेट करके अपना दाल गलाना चाह रहा है, अपने अमीर बनना चाह रहा है, अपनी व्यवस्था जर जायदाद तमाम जो है धन धनाढ्य बढ़ाना चाह रहा है, तब वो गलत कर रहा है। बाद में वो जांच पड़ताल में फंसेगा, फिर वो परेशान हो जाएगा। वो लंबी पारी खेले, मतलब वो किसी दल से अगर कोई समृद्ध और संपन्न दल अगर उसे दिख रहा है कि यही आने वाले समय में सत्ता में रहने वाला है, तो उस दल से लगकर उसमें अपने प्रतिभा का लोहा मनवावे। कुछ ऐसे होते हैं जो दल में गए लेकिन वो समझिए दलदल में गए, अब वो जाके वहां पे खुदे भुचुक हुचुक्की ले रहे हैं सब, यानी किसी तरह अपने आप को जीवित रखे हैं या नाम के बस किसी तरह पहुंच गए हैं सब। अगर पहुंच गए अब वहां बस जाके हाँ हुजूर, हाँ साहब, हाँ मालिक, ऐसा जो हुजूरी कर रहे हैं, तब वो गलत है। वो अपनी काबिलियत को निखार कर जो नेता अपना धाक जमा ले उस दल में, वहां अपनी पैठ बना ले, वहां जो आला कमान है उसका प्रिय बन जाए। जैसे उदाहरण आप लीजिए, मायावती के साथ एक आप लोग सुने होंगे जो सुशील क्या नाम था उनका, जो मिश्रा जी, ठीक है, तो वह मिश्रा जी जो थे वो कितना शानदार, सतीश चंद्र मिश्रा जी, जी हाँ। देखिए मैं भी तो आदमी हूं ना यार, भूल जाता हूं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं आप लोगों से, कुछ चीजें पढ़ के कम चीज बोलता हूं। तो क्या होता है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी सोचो सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लागू किए। तो वो क्या किए, वो देखे कि मायावती की पार्टी में ताकत है, उसके लोगों के वोट में ताकत है, वो बहुत सटीक जो है अपना वोट बैंक बनाई हैं, तो उसमें कैसे जो है दखलंदाजी करके कैसे, अब देखिए उनका विरोध करके वो चाहे होते कि उनसे मोर्चा लेकर हम जो है अपने लोगों को काबिज करेंगे, फेल हो गए होते। तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझाया मायावती जी को। उन्होंने कहा मैडम बहुत बहुत आप शानदार हैं, आपसे बढ़िया कौन हो सकता है। वो खूब तारीफ बढ़िया से किए और उनके शिक्षा और उनकी योग्यता को एकदम सराहे। मैडम हो गई खुश। उन्होंने कहा कि अब जानती हैं हम आपको सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप टिकट दीजिए सब जो है सवर्णों को, धनाढ्यों को, बाहुबलियों को, दबंगों को, क्रिमिनलों को। अब वो जब टिकट लेंगे सब तो खपाखप एकदम जीत के आएंगे सब मैदान में। अब बनेगी सरकार, एक तो बरियार रहेंगे सब, बरियार रहेंगे तो कोई कुछ कह नहीं पाएगा और आपको बहन जी कह के नतमस्तक होंगे सब। तो ये जो है सारी परिपाटी वो चला के असफल भी हो गए, उसमें वो साबित किए और प्रूफ कर दिए। वही हुआ, टिकट बड़े बड़े लोगों को दिया गया, उसमें जीत के लोग गए और सरकार बनी। और फिर जो है देखिए वहां प्लस क्या हो गया, फायदा क्या हो गया कि धीरे धीरे वो जो विधायक बनाए गए थे सतीश चंद्र मिश्रा जी के द्वारा, वो लोग संपन्न, दबंग और सारी चीज, उनकी ताकत और शक्तियां और बढ़ गई तो वह लोग मजबूत हो गए। देखिए मायावती जी आज भले हिडन और म्यूट मोड पर हैं, उसके पीछे का लॉजिक कई गो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ घपला और इतना घपला नहीं, उन्होंने जो कुछ भी किया होगा कर्म कारगुजारियां, अब वो बोलती नहीं है, बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं आप लोग। मुलायम जी तो खैर मान लीजिए संन्यासे ले लिए हैं, उनके बालक जो हैं अखिलेश जी थोड़ा बहुत अपना अलग जगाए हुए हैं, लेकिन मुलायम जी हमेशा मोदी जी की तारीफ करते रहते हैं। उसका कारण क्या है, उसके पीछे के तमाम कारण है। भाई कहीं जांच पड़ताल उभरवा के कोई उनको न इस उम्र में जो है कहीं इधर उधर लपेटे, ऐसा जो है मतलब सोच के क्यों पचड़े में पड़ने का। उसी तरह से मायावती जी भी सोचती होंगी कि क्यों जो है परेशान होने का। अब ममता बनर्जी तो सब बन नहीं जाएगा कि वो ललकार के अपना लड़ने पे जो है डटी रही, मोर्चे पे डटी रही, डराई नहीं कि भैया हमारे खिलाफ भी जांच करवा देंगे लोग। हो सकता है कोई जांच लायक कामें न की हो, इसलिए वो जो है डरी नहीं और वो अपना डटी रही, ओ दीदी करते रहे मोदी जी, लेकिन वो डरी नहीं। डर गई होती, अगर वो कहीं कुछ गड़बड़ की होती ज़्यादा तो डर गई होती, क्योंकि डरना स्वाभाविक है यार। वो सरकार प्रदेश सरकार में है, केंद्र में सत्ता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो निडर वो रह पाएगा जो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया रहेगा। डरते वो लोग हैं जो गड़बड़ी करते हैं, आज जो गड़बड़ी नहीं करता वो नहीं डरता है बहुत है। तो नेता लोगों से मेरा ये कहना था भैया कि आप एकदम सही हो, लेकिन आप अपनी धाक बनाओ पार्टियों में,
जो भी नेता वहां पहुंचता है, सांसद, विधायक, किसी रूप में, उसे मंत्रालय मिल जाए, उसे निगम का चेयरमैन बना दिया जाए, उसे जो पद मिल जाए, तो वहां दबंगई से अपने काबिलियत को प्रूफ करे। प्रूफ करेगा तो प्रिय हो जाएगा उस पार्टी का। अब प्रिय हो जाएगा तो बाद में हाथ जोड़ के मांगे, बोले अरे सर, आप अगर हमारे लोगों को अगर आरक्षण दे देंगे, ये फलाना चीज दे देंगे, ढकाना चीज दे देंगे, हमारे लोग छोटे लोग हैं वैसे ही खुश हो जाएंगे, आपकी हमेशा जय जयकार करेंगे। आप नहीं देंगे तो ऋषि आ जाएंगे सब, अगली बार जो है कहेंगे सब कि हमको धोखा दे के आप वोट मांगे, हम नहीं देंगे आपको वोट। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ भुलवा कर पार्टियों में, और अपनी धाक यानी अपना काबिलियत को प्रूफ करके, अब वो पार्टी तुम्हें अगर समझ जाएगी कि तुम खुदे चुतिए हो, थोड़े दिन के लिए आए हो और थोड़े दिन बाद चले जाओगे, कोई तुम्हारा वजूद नहीं, अगली बार तुम वैसे ही हार जाओगे, तो वो तुम्हारे बातों को वैसे ही वजन तो देने वाली है नहीं। तो नेतागण जो है अपने लोगों को चाहे जैसे मूर्ख बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। जनता वैसे भी है यार भाई, ऐसा ही है जनता। जनता मूर्ख बनने के लिए ही बनी है। जनता का मतलब होता है सेवा करने के लिए बनी है, वोट देने के लिए बनी है, नेता शासन करने के लिए बना है, राज करने के लिए बना है। कार्यकर्ता जो है अलख जो है जय हिंद जय भारत करने के लिए बना है। लाठी डंडा गोली भाला जो खाना हो उसको उठा के पहले सामने कर दीजिए, पिटा उठा के रद्द हो जाए, उसका मेहरारू लड़का गए भाड़ में। कार्यकर्ता का मतलब ये होता है। तो वही जो पहले दिन में मैं कह रहा था आप लोगों से कि एक राजा, एक सेना, एक प्रजा, वही हाल राजनीतिज्ञों क्या है, नेता, कार्यकर्ता और प्रजा। तो ये सारी चीजें एकदम बनी रहनी चाहिए। इस परिपाटी को आप कायम रखिएगा नेताजी। और नेता हैं अगर आप, तो ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत बन रहा है बदमाश, तो उसको कुटवा के बंद करवा दीजिए 2-4 दिन, 2-4 हुल, उसके बाद वो हो जाएगा फिट। तो ये नेता का पहला काम है कि जो उसके विरोधी हैं, जैसे लोकल टाइप के विरोधी, उनको अपने पुलिस उलिस के पावर से कुटवाए, बंद करवाए, 2-4 गो मुकदमा लगवाए, वो लोग परास्त होकर आपके आके नतमस्तक हो जाएं। यह काम जो है नेता का फर्ज बनता है कि अपने लोगों को पराजित करना है। हाँ, जो ये गंवार लोग हैं, जो आम जनता, ये आपसे तमाम तरह के संकल्प, ये तमाम तरह के उम्मीद करती है, उनको चुतिया बनाए रखो, उनको जो है एकदम बस भरमाते रहो, भुलवाते रहो। अरे भैया, अच्छा एक और युक्ति बड़ी पावरफुल है यार। अच्छा सोचो, नेता जो है साले पहले जब चुनाव में घूमते हैं तो नमस्ते दादा, गुड़ माई, ध्यान दिया माई, ध्यान दिया दादा, ऐसा करते हैं। आज ज्यों जीत जाते हैं सब, त्यों तुरंत उनका कॉन्सेप्ट उलट जाता है। उनकी बंद गाड़ियां, मार राइफल, तमूरा, ताम धाम लेके साला बोलते ही नहीं, सब चौराहे पर रुकते ही नहीं, सब ताकते नहीं है सब। अच्छा मान लो नेताजी, अगर आप लोग जैसा चुनावा में हरकत करते हो, वही हरकत अगर आप लोग चुनाव के बाद यानी नेता बनने के बाद भी करो, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो लोगों के, लोगों से मिलो, लोगों से हंस के बतियाओ, कितना मजा आ जाएगा सोचो। पब्लिक है, उसी से अगर मान के चलो कि उसी से वो खुश हो जाएगी। यानी आप क्या करो, काम कराओ मत कराओ, हाल चाल बढ़िया से पूछो, बोलो बढ़िया से, हाँ, नमस्ते प्रणाम करना बिल्कुल मत भूलो लोगों को, ठीक है। तो आप क्या है 5 साल के लिए चुने जाते हो, अब उसी में आप एकदम इतरा जाते हो, बल्कि अब हम तो विधायक बन गए, हम कहाँ किसी से डराने वाले हैं, अब तो हम पुलिस को गरियाते हैं और जनता को मार के लतियाते हैं। तो जनता को नहीं लतियाना है यार, पुलिस को गरियाओगे और खुश हो जाएंगे सब। एक विधायक थे, हम जानते हैं उनको, माननीय सुरेश तिवारी जी, उनका कौन नहीं जानता है, नाम लेना जरूरी नहीं था, लेकिन गजब के विधायक थे भाई। जनता को तो डांटते थे, धौंसते थे, जो भी करते थे, लेकिन अधिकारियों का तो अरे बाप रे बाप, कई ठो वीडियो आप लोग देखे होंगे उनको, सीधे का बोल रहा है बे, क्या कर लेगा, तुम जानता नहीं हमको, हम कौन बोल रहे हैं, अबे तुम्हारी हिम्मत, ऐसे करके बतियाते थे, गरियाते थे, और साले घबरा जाते थे। हम ये कहना चाहते हैं कि नेता ऐसा होना चाहिए कि वो अपने अधिकारियों को हमेशा टाइट रखे, जनता से पोलाइट रहे। अधिकारियों को टाइट, जनता से पोलाइट, वही है असली नेता भाई, वही कर पाएगा आगे भविष्य में फाइट। बाकी तो समझ लीजिए हो जाएगी खटिया टाइट लोगों की, एकदम गड़बड़ा जाएंगे लोग। चलिए, जय जयकार जारी रहेगी, आगे हाजिर होते हैं कुछ नई बातों के साथ। लाइव बहुत लंबा हो गया, क्षमा चाहता हूं, धन्यवाद।